We're shooting one more episode of Jang and Man today, and I'm super excited because we're shooting with Roshan Abbas sir. क्योंकि बहुत सारी चीजें उनसे मैंने सीखी है. Has been a mentor in many ways. You know, वो इतने अच्छे स्टोरी टेलर है और इतनी कहानियां उनको पता है फॉर एवरीथिंग. मेरे को तो एकदम फुला जो छोटे बच्चे को फीलिंग नहीं आती कि वो झाड़ के नीचे बैठ के स्टोरी सुनने वाली. बस मुझे वैसी फीलिंग आने वाली है आज. नोइंग रोशन सर, आई थिंक वो कुछ एक स्टोरी ढूंढ के लाएंगे एकदम खान से. तो किसकी स्टोरी होगी ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी. जन गण मन इज ऑल्सो अ बहाना टुडे फॉर मी टू जस्ट बी एबल टू टॉक टू यू ऑल्सो, आई थिंक एट लेंथ. उसके लिए आपको एक कॉफी भी बहुत होती है. आप बस कहते हैं कि इतना सेट पे खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, मतलब आपने कर दिया तो अच्छा है. मुझे कभी बार आज की जनरेशन में बोला पता है कि भैया आप लोगों का जो YouTube है ना, मैं अपने जमाने के YouTube का स्टार था. आपको पता है कि ताजमहल जो था, हाँ जी, उसको काली चटाइयों से ढका जाता था. हमें इंडिया का हर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन याद है, पर आजादी जीतने में कई कैप्टन्स का हाथ था. जब सुभाष जी ने देखा कि लक्ष्मी की यूनिफॉर्म आयरन नहीं है, तो उन्होंने उन्हें रिप्रिमांड किया और कहा, आपकी यूनिफॉर्म आयरन क्यों नहीं? बिना नजरें झुकाए लक्ष्मी ने उनसे कहा, बड़ी इज्जत से मैं आपके प्रस्ताव को ठुकराती हूं. बापू, आप मेरे हीरो हो, पर इस आइडियोलॉजी को मैं सही नहीं मानती. इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एक फ्रीडम फाइटर की कहानी एक तरीके से खत्म हो जाती है. साल 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ कौन था जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में खड़ा हुआ था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल. फॉर्मल एंट्री. सर क्या लग रहे हो आप आज? मतलब आई हैव टू से दिस अप टॉप. आपसे मिलने आ रहा था तो मैंने कहा थोड़ा टिप टॉप हो गया ना चाहिए. टिप टॉप. So nice to have you on the show finally. I know, it's lovely. Yeah, welcome to Jan Gan Man. I just sent you one message and the message said it's time. The message said it's time because it's time that I want you to please come onto the show. I really feel that there are so many things that one wants to be able to pass on to generations. जी. And I just feel that you're bridging that beautifully. Thank you so much. I also have to say कि whenever हम जब भी socially मिले हैं, even though we've had small conversations, आपने हमेशा encourage किया है. You've always said a line or two. You've said कि तू अच्छा कर रहा है, या तो मैंने देखा तेरा, it's looking nice. Correct. So I find that so endearing and so it's so warm because I really look up to you, of course, at so many levels, and I hope to talk more about it. I think Jan Gan Man is also a bahana today for me to just be able to talk to you also, I think, at length. उसके लिए आपको एक कॉफी भी बहुत होती है. आप बस कहते हैं कि इतना सेट पे खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, मतलब आपने कर दिया तो अच्छा है. I was actually telling my daughter in the morning, ऐसी बात करी थी because she's down for a couple of days. जी. She said, I've got to meet so many people today, and oh my God, I'm like, how will I meet them and whatever. And I said, do you realize? I said, I choose to meet 4 or 5 new people every week. Beautiful. Because I just feel that that's one way जिससे आप ना एक आपकी क्यूरियोसिटी भी जिंदा रहती है और आपका दिमाग जो है उसमें हमेशा रास्ते खुले रहते हैं. And I normally try to keep a time slot. हाँ. मैं जावेद साहब के साथ अभी कुछ कर रहा था लखनऊ में. हाँ जी. तो मैंने कहा जावेद साहब, लखनऊ और मुंबई में क्या फर्क है? लखनऊ में लोग कहते हैं कि अच्छा कल मिलते हैं, ना वक्त देंगे ना वक्त की लेंथ देंगे, नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती जी. कहते बंबई में लोग प्रोफेशनल हैं, तो वो आपको एक विल मीट बिटवीन 10 to 11. अच्छा कितना देर? 2 से 4, राइट? तो ये यहाँ पर हम लोग भाप लेते हैं पहले से. ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप थोड़ी ट्रांजैक्शन होती है. हाँ, और लखनऊ में वही है कि मतलब आप जो है वो करे जा रहे हैं बातें, तो जितनी चाय के चल रही है, चाय आई जा रही है, बातें हो जा रही है. And I think I come from that ethos as well. हाँ जी. I have to tell you something जो I don't know, मैं आपको पहले बोला है कि नहीं ये बात. I met you in 2004. Oh my God. 2004. 20 साल पहले. 20 साल पहले. आपकी कंपनी एनकम्पास, जी, राइट? इवेंट्स की के पायनियर्स, इवेंट्स के लीडर्स, एंड तभी ना एक शो था जी सिने स्टार्स की खोज. ओह, ऑफ कोर्स. मैंने उसमें एक्टिंग की ऑडिशन तो नहीं दी थी, पर मैं ना उसमें मुंबई में इवेंट हुआ था एसएनडीटी कॉलेज में. करेक्ट. वहां पे जो सारे ऑडिशंस के लिए जो बच्चे आए थे ना, वो आप लेके आए थे? नहीं, मैं वहां पे आई वाज द एमसी वहां पर, और मेरा काम था कि जो सारे एक्टर्स आए हैं,
क्योंकि ऑडिशन की लाइन तो बहुत गजब, बहुत, मुंबई में तो हाँ, ऑडिशन है तो बहुत सोचो क्या ज्यादा, होगा. हाँ. But I knew that this is your company, and then you walked in through the crowd and people cheered for you, and then you walked into the main judges room जहाँ पे आप थे और भी 2-3 जजेस थे जहाँ पे सारे एक्टर्स जाते हैं. तो मेरा काम था ये सारे एक्टर्स को एंटरटेन रखना वो पूरे 12-14 घंटे. But that is my first memory of ever seeing you. So I have worked in your company. वाह. नो यू नो मुझे एक चीज की बड़ी खुशी होती है कि जब आप इवेंट्स का काम करते जी. हैं एंड मैंने ये गवर्नमेंट पे भी जब एक बार बातें हुई है ना कि भाई आप लोग इवेंट मैनेजमेंट से देश को क्या फायदा है, लोगों को क्या फायदा है, तो आई ऑफन टेल देम दैट इवेंट्स ना आर अबाउट shared experiences, right? हमने कहा that see we are not in the business of making money, we are in the business of hugs, happiness, right? Spreading love. और इंडिया का मतलब कौन शहर है जहां मैं नहीं गयाऊंगा, because I started actually my television career in 97. तो मतलब इतने खाक चाली है Correct. उस शो के जरिए भी, बिकॉज मैंने इतने शहर जाके देखा और फिर मैंने बॉलीवुड का इम्पैक्ट देखा. जी. मैंने देखा कि ये जो भूख है टू एंटर दिस इंडस्ट्री, क्या मतलब इट वाज सो क्रेजी. वी हैड 2 गर्ल्स आई रिमेंबर वुड कम फ्रॉम नेपाल, पर बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी थी उस शो. जी. यू नो बचपन में ना मैं बहुत टीवी देखता था, तो 8th 9th 10th पे ना मेरे माँ बाप घर पे मतलब केबल काट देते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू कीप आस्किंग मी कि यार पूरा दिन तू टीवी देखता रहता है, बड़े होकर क्या बनेगा. एंड सी हियर आई एम टुडे 20 years आई हैव बीन डूइंग टीवी ओनली. मैं 19 साल से टीवी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और टीवी शोज बना रहा हूँ. तभी जब वो मुझे पूछते हैं मेरे पास जवाब होता तभी कि देखो मैं 19 साल ये करूंगा. बट फॉर मी आई यूज्ड टू लुक अप टू यू एट दैट यू नो मैंने जब शुरुआत करी थी, मुझे याद है कि मैंने 93 में जब मैस्कॉप खत्म कर रहा था, माय फादर यूज्ड टू टीच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माय मदर यूज्ड टू टीच हिस्ट्री. पर उन्होंने कभी मुझे मना नहीं करा, बिकॉज मैं हमेशा थिएटर, ड्रामेटिक्स, डिबेटिंग, सिंगिंग सब करता रहता था. तो माय पेरेंट्स से बेटा करोगे क्या? देयर वाज नो प्राइवेट टीवी, देयर वाज नो एफएम, देयर वाज नथिंग. मुझे कभी बार आज के जनरेशन को जाकर बोलना पड़ता है कि भैया आप लोगों का जो यूट्यूब है ना, मैं अपने जमाने के यूट्यूब का स्टार था, right? या मैं स्पॉटिफाई का स्टार था, because I did both. What do I say? But you know, 30 years ago almost is when I started, and it was just the sheer conviction कि हाँ कुछ नया होगा. और नया हुआ, like Z and Star launched together. Suddenly मुझे एक पहला शो मिल गया था, हम होंगे कामयाब, जो करियर्स पे था. उषा एल्बुकर्क जो न्यूज रिपोर्टर थी वो बनाती थी. मैंने 4 एपिसोड करे, मैंने कहा मैम ये मेरे टाइप का शो नहीं, इसमें बोरिंग है थोड़ा सा. कह लगी व्हाट डू यू मीन? मैं कहा नहीं, you know, I like to entertain people. I like something which is engaging. ये engaging नहीं है. Wow. And I said, I'm sure it's engaging for somebody who's academic oriented. I'm a little more, you know, मस्ती मजाक ये सब whatever. So she was like, you know, what an opportunity. You're letting go an opportunity on Z TV. Yeah. And I said, हाँ मैम पसंद नहीं आ रहा तो क्या करूँ? तो मैं चला गया. I can't do work that my heart is not in. Do you find it hard to walk away ever? If I have decided in my head that it is something which is not for me, it's not at all hard. You can give me the world's biggest money stage. I've done it before. वो है ना poem about the road less traveled. तो मैंने एक बार कहा था कि एक होता है road less traveled और एक होता है roadless traveled. तो 94 में रास्ता ही नहीं था निश्चय. अपन निश्चय कर लिया था. तो it was अब तो करना है. But you know that's the thing about you. See, some people are path breakers. You're a path maker. I would accept that with a lot of responsibility and a lot of love, because I really have done that. When I started Commune, it was because I had finished a film. Sure. I came out and I said, film बनाते वक्त आप 2-2.5 साल ना अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं. मुझे लगता था कि मेरे अंदर की सारी क्रिएटिविटी मैंने फिल्म में लगा दी. अब when I came out, I was like, यार क्रिएटिव लोग अपने आप को फिर से रिजुविनेट करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो I said, this place where people are a warm network of creators who help each other. And it's not with a profit motive. It is with the motive of saying, can I connect a person to a possibility? Collaborate. Right? And collaboratively karu. I have learned that one thing in Lucknow, that if you give time and love to anything, wo panapti hai. So nurture karo. That's it. The beauty of this show is that this allows me to sit here and listen to beautiful and storytellers like you and everybody else who comes in. In jobs, I've done that long enough to make content for others that I may not necessarily resonate with. The idea of starting something on my own was at least something that I can resonate with. Yeah. And I've kind of sensed that about you also. Just as an entrepreneur, you've started so many ventures, but I think I've always felt that the EQ is right. तो मेरी philosophy हमेशा से ये रही है कि many people said, oh my God, startups, you invest in it for profit. I said, I invest in it
because I want to enrich myself. हम्म, मैं इस समय एक प्लेन चला सकता हूँ, पीछे आपको प्लेन रखा है इसलिए जी, मुझे जी, दिख रहा हाँ। है, मैं एक प्लेन में सवारी कर सकता हूँ, लेकिन बाय इन्वेस्टिंग इन सो मेनी वेंचर्स, बाय सपोर्टिंग सो मेनी स्टोरीज एंड आइडियाज, मैं 100 चीजों में सवारी कर रहा हूँ, बिल्कुल। राइट? आई थिंक वेरी ऑफन कंपनीज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर ओन ethos, right? Tata's का नजर आता है, रतन टाटा जी बिल्कुल, passed away, जी। but look at the outpouring of love, right? I mean, when you saw it all over, I said, यार, ये होती है एक शानदार जिंदगी. जी। There's a line in a book called A Stone for Danny Fisher, which says, to live in the hearts you leave behind is not to die, right? और मेरे लिए बहुत जरूरी लाइन है. मैं जिंदगी इस बात पे जीना चाहता हूं, जब भी मौत आए, जी। तो to live in the hearts you leave behind is not to die. That is legacy. That is living for eternity. That somebody carries forward what you thought as an idea. Spoken is your baby, and we are on Jangan Man today, and Jangan Man is about storytelling. Right. What made you say yes to come on to Jangan Man? अच्छे काम को सराहने का सबसे अच्छा तरीका या तो उसको शेयर करो या उसका हिस्सा बनो. तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी जब तुमने कहा कि I can be a part of it, because I felt that. Secondly, you know, I must tell you the one thing that I do every year with my children. 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हमारी बिल्डिंग की फ्लैग होइस्टिंग में हम हमेशा जाते हैं. मेरे बच्चे रोते हैं, मेरे बच्चे, अरे कल रात 4 बजे 1 till 4. I said no. This is a non-negotiable, right? I have always tried to make sure that my children are instilled with that belief, because that was a belief that was instilled in me. मुझे लखनऊ की सबसे अच्छी चीज ये लगती थी, जिस स्ट्रीट पर मैं रहता था, वहां पर उस समय ये होता था कि स्कूल जाके तो आपने फ्लैग होइस्टिंग कर दी, आप वापस आए तो एक आहूजा का स्पीकर लगा होता था और उस पे चला होता था, मेरे देश की धरती, अटारी बॉर्डर बना हुआ है, और मतलब सारे गाने एक के बाद एक के बाद एक. मतलब हमारे घर पे होता था कि खिड़की है, my mother, my sister, me are studying, my mother's crying. Because you know, we were so emotional about it. Right? आपको बताया जाता था. My parents have seen the independence. And जिसने independence struggle देखी है, वो जानता है कि independence की value क्या होती है. Right? मैंने उसका एक shadow देखी है because of what they told me. My father told me कि लखनऊ में blackout होता था, क्योंकि जब इंडो पाकिस्तान वॉर चलती थी तो ब्लैकआउट होता था. एक बार पापा के कपड़े में कॉकरोच आ गया था. अब वो कह रहे हैं कि मैं कॉकरोच कैसे निकालूं, और टॉर्च ऑन कर रहे तो रोड से बोल रहे हैं, बंद करो, कौन है ये, ऐसा चल रहा है. मैं पोर फादर इज सेइंग कि मैं कॉकरोच के साथ बैठा हुआ हूं कि भाई तू भी रह ले, मैं भी रह लूं, बिकॉज़ अगर मैं इमेजिन, मैं बताता हूं आपको पता है कि ताजमहल जो था, हाँ जी, उसको काली चटाइयों से ढका जाता था, क्योंकि फुल मून नाइट पर वो विजिबल था. एंड अगर वो किसी फॉरेन एयरक्राफ्ट को, एनिमी एयरक्राफ्ट को दिख जाता तो वो कहते कि यार यहां से दिल्ली कितनी दूर है, एंड दे कुड अटैक. सो लुक एट द एफर्ट, लुक एट द थॉट दैट गोज इनटू दीस थिंग्स. लास्ट कपल ऑफ थिंग्स बिफोर वी गेट इनटू द स्टोरी. व्हाट डज बीइंग एन इंडियन मीन टू यू? I think being an Indian to me means the fact of being from a civilization that has such deep roots. पेड़ तब पनपता है जब जड़ें मजबूत होती हैं. हमारे देश की जड़ें हजारों लाखों साल पुरानी है. क्या बात है. हमें इन चीजों का सही मिश्रण लेना है. वी हैव टू टेक द बेस्ट फ्रॉम दिस. मैंने डॉक्टर अम्बेडकर पर एक प्ले करा था दिल्ली में. उस टाइम पर मैं जब पढ़ रहा था, आई मीन यकीन मानिए आपको एक अलग रिस्पेक्ट आती है कि यार ये देश जीता गया है, बनाया गया है. सो टू बी एन इंडियन टू मी इज टू हैव द रूटेडनेस ऑफ ऑल दैट आई लर्न्ड. यू नो, आई मीन पीपल टॉक अबाउट आर्यभट्ट की बात करते हैं, यू नो, हम लोग वेद पुराण की बात करते हैं. यही वो देश है जहाँ पे उर्दू भी आई है. यही वो देश है जहाँ पे सूफीज्म का कितना इन्फ्लुएंस आया है. यही वो देश है जहाँ पर हम फ्रूगल इनोवेशन करके मार्स पर एक चीज डालते हैं जितने में अमेरिका में कहते हैं कि यू कांट मेक अ बिग कार in that much money. I think being an Indian is to be a frugal innovator. It is to be a lover of all cultures. It is to be a person who is, as I said, deeply centered, but open to everything. जब मैं ऑल इंडिया रेडियो जाता था तो महात्मा गांधी का जो था एक कोट था इन द सेंट्रल, जहां पर लोग वॉक करते थे, और वहां पर वही लिखा था कि यू नो, लेट all the windows open so
the air can flow in from every corner. What it really spoke about was that keeping an open mind and letting in all things is what really to me truly is being an Indian. You said this beautifully, and I think it's a great segue to ask you now. आप किसकी स्टोरी शेयर करने वाले तो मैं वर्ल्ड की फर्स्ट आर्म्ड रेजिमेंट, विमेन्स आर्म्ड रेजिमेंट की कहानी सुनाने वाला हूं, उसके कैप्टन की, कैप्टन लक्ष्मी सहगल की कहानी अब मेरी जुबान। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, जो रास्ता तुमने दिखलाया उसी पे हम चले। आजादी की राह में मुश्किलें थी कई, पर आखिरकार मंजिल हम पा सके। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, तुम शायद हमेशा याद रखी जाओगी। वर्ल्ड कप से बड़ी तो आजादी है, इसीलिए तुम हमेशा किताबों में पढ़ाई जाओ। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, वादा झूठा साबित हो तो मुझे माफ कर देना। मिलो जब भी फिर तुम मुझे, तब मर्जी का इंसाफ कर देना। ओ कैप्टन, माय कैप्टन। हमें इंडिया का हर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन याद भी होना चाहिए, पर आजादी जीतने में कई कैप्टन्स का हाथ था। हम उन सबको ढंग से याद नहीं रख पाते। आज मेरी एक छोटी सी कोशिश होगी कि ऐसी ही कैप्टन को सम्मानित करें। कैप्टन लक्ष्मी सहगल। अक्सर हम जब फ्रीडम फाइटर्स की बातें करते हैं तो उनकी फाइट फ्रीडम तक ही होती है, पर इनकी फाइट फ्रीडम के बाद भी काफी टाइम तक जारी रही। लक्ष्मी जी का जन्म 24 सितंबर 1914 को मद्रास में हुआ। उनके पिता सुब्रम स्वामीनाथन एक क्रिमिनल लॉयर थे और मां अम्मू स्वामीनाथन खुद एक फ्रीडम फाइटर थी। उनके कुछ लक्षण छोटी लक्ष्मी में भी दिखने लगे थे। वो पास के आदिवासी बच्चों को अपने घर बुलाती और उनके साथ नॉर्मली खेला करती। एक ऐसी बात जो उनकी दादी को खास पसंद नहीं थी। छोटी लक्ष्मी में बड़ों वाली समझदारी थी। जब मां ने उनके अंग्रेजी कपड़े और खिलौने बगावत में जलाए तो उन्होंने एक चू भी नहीं निकाली थी। नन्ही लक्ष्मी ए फॉर आंदोलन, बी फॉर बॉयकॉट सीख रही थी, सी फॉर कॉलोनाइजर्स के खिलाफ, डी फॉर डिसेंट। ऐसा संदेश वो बाकी बच्चों को भी दे रही थी। वो इतनी छोटी थी फिर भी उनमें इतनी मैच्योरिटी थी। एब्सोल्युटली, कैन यू इमेजिन कि ऐसी चीजें ऐसी यंग एज पर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। लक्ष्मी मात्र 16 साल की थी जब उनके पिताजी का निधन हो गया और इस इंसिडेंट के बाद उनकी मां इंडियन नेशनल कांग्रेस के कामों में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी। लक्ष्मी खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूथ विंग का हिस्सा बन गई। यह बात अक्टूबर 1930 की है, जब भगत सिंह को फांसी सुनाई गई। तब लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो उठी। गांधी जी ने इस वक्त अपील की थी कि सारे स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ के फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बन जाए, पर लक्ष्मी इस बात से डिसएग्री करती थी। उनका मानना था कि एजुकेशन इज द क्रक्स ऑफ रेवोल्यूशन। सही हूं मैं तो गलत राह पे क्यों चलूं, और गलत हूं मैं तो सुधरूं, गुरूर क्यों चुनूं। इज्जत करते हुए बड़ी इज्जत से मैं आपके प्रस्ताव को ठुकराती हूं। बापू, आप मेरे हीरो हो, पर इस आइडियोलॉजी को मैं सही नहीं मानती। आगे की सोच थी, शी हैड फोरसाइट। अभी एजुकेशन सैक्रिफाइस करके अंग्रेजों को तो हरा दोगे, पर जब आजादी मिलेगी उसके बाद क्या? बिना एजुकेशन हाउ विल यू रन अ सिविलाइजेशन? हेंस शी चोज एजुकेशन, बट अपने तरीके से। That's such a good point कि, and especially for someone of that age to have the courage and to have the voice to have dissent against बापू। क्या है, देखो एक होता है कि हम गोल दोनों का एक है जी, रास्ता अलग अलग चुना है, बिल्कुल, और अलग रास्ते चुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उन्होंने कहा कि आप लोग कॉलेज छोड़ के बाहर आए, उन्होंने सोचा कॉलेज में रहें, पढ़ें, जिससे कि देश पाने के बाद, आजादी पाने के बाद
हम देश को और तरीकों से भी तो सुधार सके, कितनी और चीजों से भी आजादी पानी है। दैट वॉज इंपॉर्टेंट। आज की पढ़ाई कल की तरक्की थी, ज्ञान की राह से आजादी की मंजिल पक्की थी। मौका था उनके पास, स्वदेश त्याग विदेश में तालीम ले ले, डिग्री हासिल कर, हैट पहन, मैडम वाली जिंदगी जी ले। पर भारत में रुक उन्होंने भारतीय कॉलेज से पढ़ना सही समझा। नारे तानाशाहियों को हिंदी में शायद समझ ना आए, इसलिए अंग्रेजी में देना सही समझा। 1938 में उन्हें मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल डिग्री मिली और फिर साल 1939 में वर्ल्ड वॉर II शुरू हो गई थी। इंडियन डॉक्टर्स को ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर में अपने लिए सर्व करवा रहे थे। लक्ष्मी ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसी दौरान वो सिंगापुर आ गई। सिंगापुर में उन्होंने एक छोटा सा क्लिनिक चलाया, जहां उनकी वजह से गरीबों को मेडिकल अटेंशन मिल पाया। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट से बचने के लिए रेवोल्यूशनरीज जापान, सिंगापुर, मलेशिया में शरण ले रहे थे। ऐसे में इंडियन नेशनल आर्मी के मंसूबे अपने पहले कदम ले रहे थे। सेनानियों की सेना थी इंडियन नेशनल आर्मी। ऐनकधारी तो था इनका भी मुखिया, पर नजरिए में उनके एक पैनी धार थी। तब काफी इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के लिए वर्ल्ड वॉर II में लड़ रहे थे। लक्ष्मी को इंडियन सोल्जर्स को मेडिकल अटेंशन देने के लिए एक रिहैब सेंटर में काम मिला था। वहां उनकी मुलाकात प्रेम कुमार सहगल से हुई, whom she described as a handsome Punjabi soldier who she fell in love with at first sight. Punjabis have that vibe. Punjabis have that thing also, लेकिन वॉर के साथ पीस तो होता है, लेकिन यहां पर वॉर एंड लव भी साथ में हो रहा था। जंग छिड़ी हुई थी जोरों से, घायल प्रेम भी काफी थे। घाव तन पे तो कई हुए, पर दिल पे घाव होने अभी बाकी थे। आजादी की जद्दोजहद में दिल कैद हो गया। ऐसे में लक्ष्मी को प्रेम से प्रेम हो गया। एट द टाइम ऑफ वॉर इन दोनों की सिनेमैटिक लव स्टोरी भी चल रही थी। दिस वॉज टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस प्लेइंग आउट इन रियल लाइफ। मतलब मुझे ना टॉल्स्टॉय की कहानी बड़ी अच्छी लगती थी। तो वॉर एंड पीस में ना समटाइम्स दिस होल आइडिया ऑफ लव एंड हु आर यू स्टैंडिंग फॉर वाज सो इंपॉर्टेंट। तो मुझे यहां पर लग रहा था कि इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ इट वाज अबाउट वॉर एंड पीस। अर्ली 1940s का वक्त था। एक आदमी हिटलर से मिलने के बाद एक जर्मन सबमरीन से मैडागास्कर पहुंचा, वहां से एक जापानीज सबमरीन से सुमात्रा पहुंचा और वहां से फ्लाइट लेकर वो टोक्यो पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात जापानीज प्राइम मिनिस्टर जनरल डोजो से हुई, who called him not just an Indian leader but an Asian leader. कौन था वो आदमी? सुभाष चंद्र बोस। 1943 में सुभाष जी सिंगापुर आए, जो पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी और अब जापानीज रूल के अंडर थी। तब लक्ष्मी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का हिस्सा थी। सुभाष जी ने देखा कैसे लक्ष्मी सहगल में वो जज्बा था which was making her stand out from the rest। इसको दर्शाने के लिए एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। एक दिन जब सुभाष जी ने देखा कि लक्ष्मी की यूनिफॉर्म आयरन नहीं है, तो उन्होंने उन्हें रिप्रिमांड किया और कहा, आपकी यूनिफॉर्म आयरन क्यों नहीं? तो बिना डरे, बिना नजरें झुकाए लक्ष्मी ने उनसे कहा, सर, इस स्त्री के पास स्त्री नहीं है और इस पूरे कैब के पास भी स्त्री नहीं है। आप हमें स्त्री दो, हम आपको आयरन यूनिफॉर्म्स देंगे। क्या कहानी है? ये थी लक्ष्मी जी, जो सच बोलने से और अथॉरिटेटिव फिगर से डिसएग्री करने में कभी डरती नहीं थी। जैसे मैंने पहले बोला, गांधी जी के साथ भी बात हो या भी सुभाष जी के साथ भी बात हो, उनको जो सही लगता है वो रुकते नहीं है, वो बोल देते हैं। नहीं, यहां पर क्या है ना कि अथॉरिटी से ना डरना, सेल्फ बिलीफ, अंदर में एक आजाद सोच, आजादी अपने आप में एक आजाद सोच की भी होती है, विच इज सो इंपॉर्टेंट। तब नेताजी के मन में एक सोच जागी, औरतों का एक रेजिमेंट बनाया जाए, ये बात जरूरी काफी थी। उड़ती उड़ती ये खबर लक्ष्मी तक पहुंची। रात का लिहाज किए बिना वो बोस बाबू के दरवाजे तक जा पहुंची।
रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की डोर मैं संभालूंगी, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा। देख जुनून तब दूर हो गई बोस बाबू की सारी शंका। तब उन्होंने लक्ष्मी को कैप्टन लक्ष्मी बनाया, रेजिमेंट की कमान सौंप दी और देश को एक नई वीरांगना से परिचित करवाया। रानी लक्ष्मीबाई के आशीर्वाद के साथ रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की शुरुआत हुई। इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल फीमेल रेजिमेंट। उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, उन्हें मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग, ग्रेनेड ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग सब कुछ सिखाया जाता था। टफ, रिलेंटलेस ट्रेनिंग दी जाती थी विदाउट एनी जेंडर बायस। मैंने एक और चीज सुनी है इसके बारे में कि जब ये रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बनी तभी लक्ष्मी जी ने खुद कहा कि मैं पूरी जो रेजिमेंट के जो सारे पैरामीटर्स है मैं उस पर खुद पहले आई विल टेक पार्ट टू सी इफ आई कैन बी सिलेक्टेड। So she did that herself and took part through all of those एक रियल कैप्टन के लिए सबसे जरूरी यही है कि सिर्फ लोगों के लिए टास्क ना दें, वो टास्क पहले खुद फुलफिल करके उनको इंस्पायर करें, उनको दिखाएं कि ये हो सकता है। लीड फ्रॉम द फ्रंट, एब्सोल्युटली। नेताजी के ऑर्डर्स पर रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट अलोंगसाइड द आईएनए वाज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, allying with the Japanese forces। 1945 में कैप्टन लक्ष्मी और रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट के बाकी वॉरियर्स बर्मा में थे। इस दौरान आईएनए allying with Japan lost the Battle of Kohima against the Britishers। वही बैटल ऑफ कोहिमा जिसे स्टालिनग्राड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, ड्यू टू कोहिमा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इस बैटल में बहुत जाने गई। कुछ टाइम बाद लक्ष्मी और बाकी सोल्जर्स को वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ज्यादा दिनों तक कैप्टन लक्ष्मी को कैद नहीं रख पाए, उन्हें कैप्टन लक्ष्मी को आजाद करना पड़ा। तब आईएनए का आईना बनकर लक्ष्मी ने देश को अंग्रेजों का सच दिखाया, बच्चे बच्चे को आईएनए का हिस्सा बनाया। ब्रिटिशर्स को तब आईएनए के वीरों को सरेआम बेइज्जत करना था, इसलिए लाल किले पर उन्होंने उनके खिलाफ पब्लिक ट्रायल्स कर तमाशा करना था। पहले ट्रायल के 3 नाम, शाह नवाज खान, गुरबख्श सिंह धिल्लन और प्रेम सहगल। वही प्रेम सहगल जिनसे कैप्टन लक्ष्मी मोहब्बत करती थी। अपने प्रेम को अंग्रेजों का कैदी देखना लक्ष्मी को मंजूर नहीं था। खड़े खड़े सिर्फ देखते रहें ऐसा कोई मजबूर नहीं था। कठपुतलियां नहीं थे हम जो अंग्रेजों का तमाशा बन जाएं। कठपुतलियों ने अब थामी डोर। डिवाइड एंड रूल फाइनली फायर्ड बैक ऑन द क्रूर। ब्रिटिशर्स को यह देश छोड़ना ही पड़ा। अक्सर इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एक फ्रीडम फाइटर की कहानी एक तरीके से खत्म हो जाती है। नो या ऑफ कोर्स। पर कैप्टन लक्ष्मी के केस में ऐसा जरा भी नहीं था। उनकी कहानी तो बस शुरू हुई थी। इंडिपेंडेंस के बाद कैप्टन लक्ष्मी और कर्नल प्रेम सहगल ने शादी कर ली। वहां से फिर वो कानपुर शिफ्ट हो गए, वही मेरे लखनऊ के बगल वाला। अब जिम्मेदारियां बढ़ गईं, घर की भी और देश की भी। कानपुर में भी कैप्टन लक्ष्मी ने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा। She managed to gain the trust of Hindus and Muslims alike। 1970s में उनकी बेटी सुभाषनी became a member of the CPIM party। फिर the then CM of West Bengal, Mr. ज्योति बासु की मदद से कैप्टन लक्ष्मी और उनकी बेटी ने बांग्लादेश वॉर के रेफ्यूजीज को मेडिकल एड प्रोवाइड करना शुरू किया। 84 सिख राइट्स में she made sure उनकी गली में कोई घर ना जले, सारे सिख सेफ रहे। और भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी शी वॉज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स इन प्रोवाइडिंग एड। साल 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ कौन था जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में खड़ा हुआ था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। शी डिड सो बिकॉज शी वांटेड टू सेंड आउट अ मैसेज that a woman should also stand as a presidential candidate। कमाल है ना यार, हम हमेशा लेडीज फर्स्ट कहते हैं, पर हमारी फर्स्ट विमेन्स रेजिमेंट की कैप्टन को ही भूल गए। देश के लिए सिर्फ लड़ना काफी नहीं, देश के साथ हर लड़ाई को लड़ना पड़ता है। पहले अंग्रेजी हुकूमत को हराया, अब हर सोशल ईविल के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है।
तिरंगा लहराना काफी नहीं, तिरंगे की लाज भी रखनी पड़ेगी। बिना सोचे, बिना समझे, देश के लिए, देश के साथ, देश के हित में हर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। And that's exactly what Captain Sehgal did. Oh Captain, our Captain. Jai. जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। इनफैक्ट आपने जैसे कहा ना कि हर फाइट डिडंट स्टॉप आफ्टर वी अटेन्ड फ्रीडम, उनकी फाइट तो जारी रही। आई हर्ड दिस वन थिंग वेयर यू नो शी कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्री इवन आफ्टर हर पासिंग बिकॉज हर मॉर्टल रिमेन्स शी गेव इट फॉर मेडिकल रिसर्च। Oh wow. नहीं देखो, यही चीजें होती है कि एक इंसान किस हद तक सोचता है, और लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। एक पोएम थी, उसमें 1-2 लाइनें थी। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक फूल नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। क्या बात है। तो उनको दुनिया चाहिए, उनको दुनिया में हर चीज एक्सपीरियंस करनी है, उनको आजाद दुनिया, आजाद सोच वो चाहिए था। And I think that's what came across in everything she did. She was around till 2012. But I don't think all of us knew about it. क्योंकि आजकल ना हम लोगों की ये जो 6 सेकंड की डोपामीन हिट आती है ना, उसमें हम लोग कभी कभार जो हैं वो, मुझे लगता है कि फोन को टिल्ट करके जो हमारी पुरानी जमाने की व्यूइंग होती थी वैसे चीजों को फिर से एक बार देखना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में ये 6 सेकंड आते जाएंगे, इनसे आपको थोड़ा बहुत हंसी ठहाका अटेंशन मिलता रहेगा, लेकिन लाइफ इज अबाउट समवेयर द डीपर थिंग्स, द बिगर थिंग्स। और आप जो जीवन जी रहे हैं वो बना किसी और धरोहर, किसी और फाउंडेशन पे है। दैट फाउंडेशन हैज दीज पीपल। जब आप झंडा फहराते हैं वो बना किस नींव पर है, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ दैट जर्नी, that is what is so important, and that's why I think Jan Gan Man is so important. Knowing these freedom fighters is important, and just remembering 2 things about them and sharing them with your family, with your friends is so important. So I think that's a wonderful thing that you all are doing. So it felt that जिस इतिहास से हम आए हैं आज हम उस इतिहास का हिस्सा बने। बिल्कुल, वारे क्या बात। So beautiful, yes. we're there, we're a part of history now, right? I think she fought so many battles, not just independence for India, but independence for thought, independence for genders, independence for just having an opinion and holding your own. I'm so glad that we had you, who's like the best storyteller we have, to narrate this story, and I'm hoping कि all the fans, followers, friends जो आपके हैं वो ये देखेंगे, वो जानेंगे इसके बारे में। And of course you have a little cult following of your own among the storytelling community जो जानेगी इस बारे में। Never ever underestimate the scale of any form of communication, again I feel that I started doing stuff on Instagram a year ago. जी। मैं पहले बहुत कम करता था, मेरी बहुत कम फॉलोइंग। जब मैं कंटेंट देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये अच्छी नहीं है, ये चीज अच्छी नहीं है। जी। And then came back the same thought to me कि rather than crib, create. Beautiful. Right? निश्चय, टेल मी, आपने बंटी और बबली देखी है? हाँ। साथिया? हाँ, हम बंटी बबली की क्यों बात कर रहे हैं? ये सब पूछने का रीजन ये है क्योंकि इन सब फिल्मों के डायरेक्टर थे लक्ष्मी सहगल के ग्रैंडसन शाद अली। Now, what would you say to that? Unbelievable. Thank you so much for coming on Jan Gan Man, and I hope to meet you more often. Please. Hopefully at more informal settings. जब भी आपको कुछ अच्छा खाना खाना हो, चाय पीनी हो, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा। Beautiful. बिल्कुल। जब आ जाइए। Thank you so much for coming. What a pleasure. Thank you. It was really wonderful, and thank you for really today you fed a part of my mind which I feed myself, but today thankfully you fed that, which is so wonderful. Thank you. तो देखिए, आपको बहुत लोग बोलते होंगे कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज आपसे कहनी है कि पहले केयर फॉर योरसेल्फ एंड फॉर पीपल अराउंड यू, उसके बाद शेयर, उसके बाद लाइक, उसके बाद सब्सक्राइब टू 1947 प्रोडक्शंस। जब बुलाए तेरा वतन तो कर ले प्रण, रास्ता चाहे कितना ही कठिन हो, डर को मान ले एक भ्रम, चल पड़ आजादी की खोज में, कर ले जंग, बन जा मिसाल जिसे याद रखे जन गण मन।